मिशन 2023 के चुनावी घमासान से पहले बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो गई है। भ्रष्टाचार और महंगाई समेत कई मुद्दों पर यूथ कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदेश व्यापी आंदोलन की रणनीति तैयार की है। तो अब चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ पर सीधा वार किया है। सारंग ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कमलनाथ ने सीएम रहते सिर्फ भ्रष्टाचार की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है और 15 महीने की सरकार में करोड़ों रुपए कमाए हैं। इतना ही नहीं, सारंग ने आरोप लगाया है कि कमलनाथ की सरकार में चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक सब भ्रष्टाचार में शामिल थे। वहीं यूथ कांग्रेस के प्रदेश व्यापी आंदोलन की तैयारी पर भी सारंग ने पलटवार किया है। सारंग ने कहा है कि आंदोलन करने से पहले कांग्रेस अपनी सरकार के काम का हिसाब दे। बैठकें कर रही है, कर्ज माफी फिर से होगी। कमलनाथ ने ऐलान कर दिया थी 23 में वापसी होती है। जब 15 महीने थे तो बता दें एक भी किसान की कर्ज माफी की हो 2 लाख रुपए की, तो ऐसी ढकोसलेबाजी करने से काम नहीं चलता। और ये जो एकता दिखा रहे हैं सुबह से शाम तक, इसका मतलब कि एकता नहीं है। केवल लड्डू खिला देने से एकता नहीं होगी, केवल साथ में बैठने से एकता नहीं होगी। अच्छा, फिर ये भी स्थापित हो रहा है कि सत्ता के लिए एक हो रहे हो। केवल सत्ता प्राप्ति के लिए एक होने के से काम नहीं चलेगा। मन और मतभेद दोनों खत्म करने पड़ेंगे। और लड्डू खिला देने से राजनीतियां नहीं चलती, घोषणा कर देने से राजनीति नहीं चलती। आप बता दो आपने एक किसान का कर्जा माफ किया हो कमलनाथ जी? आप बता दो कि एक भी बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता दिया हो? आप बता दो आपने एक भी जनता की योजना को मध्य प्रदेश में लागू किया हो? आपके गुर्गे और आपने तो करोड़ों रुपए कमा लिए जब आपकी सरकार थी। आपने अपना बंगला तो सजवा दिया, किसी एक गरीब की छत को पक्का किया कमलनाथ जी? कमलनाथ ने सरकार रहते हुए पैसे कमाया कमाया, भ्रष्टाचार के अलावा किया क्या? मध्य प्रदेश बड़ा आरोप नहीं है, सही आरोप है। कांग्रेस पार्टी कह रही है 18 में भी कर्ज माफी के ऐलान ने काम कर दिया था, अब 23 में भी कांग्रेस की वापसी। चलिए देखिए, कर्ज माफी के ऐलान ने काम कर दिया पर हमने कर्ज माफी नहीं की। कमलनाथ जी यही बोल रहे हैं ना, मतलब वो जनता को गुमराह करना चाहते हैं। उन्होंने ये बात तो मान ही ली कि 18 में हमने घोषणा की थी, काम हो गया, पर हमने काम किया नहीं किसानों का। अब फिर घोषणा कर देंगे तो किसान इतना नासमझ नहीं है। फिर से किसान भ्रमित तो नहीं हो जाएगा आपको? कभी भ्रमित नहीं होगा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा किसान है। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। बीजेपी को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 23 में भी बीजेपी की सरकार बरकरार रहेगी। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक में कहा है कि कांग्रेस पार्टी दिखावा कर रही है और ये इनकी सभी सत्ता के लिए एक होते नजर आ रहे हैं, दुश्मन एक हो रहे हैं। बीजेपी को कोई डर नहीं है। 18 में भी कांग्रेस पार्टी ने किसानों के साथ धोखा दिया था और अब फिर से धोखा देने की कांग्रेस पार्टी की किसानों को तैयारी है। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। तो इस खबर पर हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा जुड़ गए हैं। प्रमोद, बड़ा आरोप लगाया है भ्रष्टाचार का, साथ ही साथ दावा भी किया है कि प्रचंड बहुमत से बीजेपी जीतेगी 2023 के विधानसभा चुनाव में। देखिए, रहा सवाल जीत का तो दोनों ही पार्टियां दम भर रही हैं। कांग्रेस पार्टी भी दम भर रही है, बीजेपी भी दम भर रही है और पॉलिटिकल पार्टियां होने के नाते वो अपनी अपनी जगह ठीक भी हैं। लेकिन देखिए, संभवतः पहली बार सरकार के मंत्री ने सीधा हिट किया है कमलनाथ को और आरोप लगाया है कि उन्होंने करप्शन को बढ़ावा दिया। देखिए, भ्रष्टाचार की इकोनॉमी को 15 माह में कमलनाथ ने बढ़ावा दिया और सीधा करोड़ों रुपए कमलनाथ को कमाने का आरोप सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने लगाया। अब तक दाएं बाएं आरोप लगते थे, लेकिन अब सीधे आरोप लग रहे हैं और सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने ये बड़ा आरोप लगाया है। महत्वपूर्ण ये हो जाता है। देखिए, कल ही एक बड़ी बैठक कमलनाथ ने बुलाई थी अपने आवास पर। तमाम कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे, वो एकजुट थे। 18 की तरह देखिए कांग्रेस पार्टी एक साथ एक फोटो में नजर आ रही थी और इन तमाम जो देखिए एकता का जो संदेश कांग्रेस पार्टी दे रही है उसको लेकर भी सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि सत्ता के लिए सब एक हो रहे हैं, जनता के लिए 15 माह में एक नहीं हुए। 15 माह में लड़ाई चलती रही, आपस में एक दूसरे में खींचतान हुई, भ्रष्टाचार को लेकर, पैसे को लेकर लड़ाई हुई, लेकिन अब फिर से सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, जनता के लिए। कभी इन्होंने प्रमोद, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ कुणाल चौधरी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। कुणाल जी, बड़ा आरोप लगाया है विश्वास सारंग ने आपकी पार्टी के ऊपर। आपकी सत्ता जब थी तो अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की अर्थव्यवस्था खड़ी करने का आरोप लगाया है। खरीदे हुए जनादेश के बिके और खरीदे लोग अपने आप को साफ बताने की कोशिश कर रहे हैं। उन व्यक्ति का आरोप लगा रहे हैं जिनने गरीब की पेंशन 300-600 बढ़ाई। अगर ये भ्रष्टाचार है तो स्वीकार है,
किसान का कर्जा माफी भ्रष्टाचार का स्वीकार है। गरीब घर का बिल अगर 100 रुपए करा था वो भ्रष्टाचार है तो स्वीकार है। अगर इस प्रदेश के अंदर यूरिया किसान को यूरिया और डीएपी सोसाइटियों के अंदर दिया तो अगर ये भ्रष्टाचार है तो बिल्कुल स्वीकार है। अगर इस प्रदेश की अगर ये भ्रष्टाचार दिखता है, भ्रष्टाचारी ये बताएंगे। अरे बेटियों के दहेज के अंदर से कमीशन खोरी करने वाले कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री कैबिनेट में चिल्लाते हैं कि भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री के पास जो डिपार्टमेंट है उसमें भयंकर भ्रष्टाचार होता है। खुद के जो नर्मदा विकास प्राधिकरण का भ्रष्टाचार, अरे भ्रष्टाचारी ये है, तभी तो इन्होंने 50-50 करोड़ के विधायक खरीदे। कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता की आवाज को उठाया, जनता के अरे ये वो भ्रष्टाचारी है जो अभी बात इसलिए नहीं कर रहे रेमडेसिविर चोरी में इसका नाम है, ये पता कर लेना। ये गरीब की दवाइयां खाने वाले लोग ये बातें करेंगे। अरे मूल मुद्दों पे बात करो। महंगाई कब बढ़ती है तो ये इनको नेहरू जी याद आते हैं। इनका थोड़ा मानसिक संतुलन ठीक कराना पड़ेगा और इनको चेक कराने की जरूरत है। इनको महंगाई कुणाल जी, विधायक खरीदे गए तो विधायक खुद बिके भी तो है, और बात तो ये है, आरोप भी ये लगाया है कि यहाँ पर जितनी भी तस्वीर आप दिखा रहे हैं एकजुटता की, वो तस्वीर दिखाने के लिए ही है। वाकई में एकजुट है नहीं अभी भी कांग्रेस? मुझे लगता है कि क्या बात है, मतलब इनका काम क्या है? मध्य प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य में बदतर व्यवस्था हो रही, बच्चे जल गए उसके अंदर। ये मंत्री वो बने हैं जिनको ना तो मंत्रालय की समझ है ना इनको काम मंत्रालय का करने का आता है। बिल्कुल कुछ ना कुछ इधर उधर की बातें करो। इस मध्य प्रदेश की जनता परेशान, इनका मानसिक संतुलन ऐसा। 400 रुपए पे गैस की टंकी थी तो इन्हें डायन दिखते थी, अब 1000 हो गई तो इनको डायन से विकास दिख रही है। जब 50 रुपए पेट्रोल था तो ये माथे पे साइकिल चलाते थे यही मंत्री जी और यही मुख्यमंत्री और केंद्र पे चिल्लाते थे। अब केंद्र भी इनका, राज्य भी इनका। 120 रुपए पेट्रोल दिख रहा तो इनको बढ़िया दिख रहा। तो ये तो वो भ्रष्टाचारी लोग हैं जो अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हैं। नौजवानों के भविष्य का कत्लेआम वाले, व्यापम वाले ये लोग हैं। इस मध्य प्रदेश की आम जनता की ये बात करेंगे। अरे गरीब की पेंशन के पैसे खा रहे हैं, पेंशन घोटाले वाले ये लोग हैं। मध्य प्रदेश की आम जनता। कुणाल जी ठीक है, जनता की ये बात नहीं करेंगे, लेकिन कहना उनका ये भी है कि 15 महीने से जनता की बात तो आपने भी नहीं की। 15 महीने से तो लड़ाई ही कर रहे थे। अब जब सत्ता के करीब पहुंचना है तो उसके लिए एकजुटता दिखा रहे हैं, सब साथ आ रहे हैं। आपसे आज मेरा निवेदन है, आप कैमरामैन सहित आइए गाँव में कि उस समय यूरिया डीएपी क्यों मिलता था, क्यों घर के बिल आप भी चेक कर लेना। और आपके जितने कर्मचारी हैं जो भोपाल के आसपास रहते हैं कि कितना कम बिल इनका घरों का आता था ये आप चेक कर लेना। मोटरों के बिल कितने कम आते थे ये आप चेक कर लेना। यूरिया डीएपी क्यों मिलता था, क्यों किसान को अभी 1-1 महीने में गेहूं बेचे हो गए, अभी तक 1 रुपया गेहूं का नहीं दिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।